जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी मोहित जीवानिया अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमारी साइंस से रिलेटेड है। साइंस के 3 पार्ट होते हैं हमारे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आज हम अपनी फ़िज़िक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो फिज़िक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास के अंदर। वीडियो पर बने रहें। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात है, फिज़िक्स है क्या, फिज़िक्स होती क्या है, भौतिक विज्ञान है क्या हमारा। भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। और इसका अर्थ है कि इसके अंदर हम द्रव, जो मैटर होते हैं हमारे, द्रव और एनर्जी के बारे में, उनकी परस्पर जो क्रियाएं होती है, एक्टिविटीज़ होती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में फिज़िक्स के अंदर द्रव और एनर्जी के बीच जो एक्टिविटी होती है उनके बारे में बताया जाता है। और ये लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के रिलेशनशिप के बारे में भी बताती है हमारी। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर ऑफ फिनोमिनास एंड लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आइए अब हम फिज़िक्स के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ये हमारी बेसिक्स थी, फिज़िक्स है क्या। और फिज़िक्स को विज्ञान का मूल माना गया है। यह मूल जगत, प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं वह फिज़िक्स से जुड़ी हुई है, भौतिक से जुड़ी हुई है। फिज़िक्स के बगैर इसका विस्तार नहीं हो पाया इनका। कहीं ना कहीं इनका फिज़िक्स से लॉजिक अवश्य रहा है। जितनी भी ब्रांच की साइंस रही है हमारी, पार्ट रहे हैं हमारे, ब्रांच रही है, तो इसलिए फ़िज़िक्स ब्रांच सबसे इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली हम उसी से ही शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिज़िक्स में। सबसे पहले हमारा टॉपिक्स आता है हमारा मात्रक, यूनिट्स जिसको बोलते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूनिट। मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ निर्देश होते हैं मात्रक के लिए, उन्हीं को ही हम मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि को मेजर करने के लिए कुछ निर्देश, मानक को मात्रक कहते हैं। और यूनिट्स 2 प्रकार की होती है हमारी, 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल मात्रक। दूसरी होती है हमारी डेराइव्ड यूनिट्स, जो हमारी हिंदी में बोलते हैं इसको व्युत्पन्न मात्रक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारी बेसिकली होती हैं। और व्युत्पन्न का मतलब होता है डेराइव्ड, मतलब किसी की मदद से जो यूनिट्स क्रिएट हो, जनरेट हो, उसको हम डेराइव्ड कहते हैं। तो मूल मात्रक की मदद से हम डेराइव्ड यूनिट्स को प्राप्त करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करते हैं। एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स हैं। क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने यूनिट्स के कितने टाइप होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे यहाँ से बनते हैं कि बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स हमारी 7 है। देखिए कौन कौन सी है। एसआई सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। पहले नंबर पे है हमारी जो हम लेंथ है, लंबाई। इसको मेजर करते हैं हम। किस में मेजर करते हैं? मीटर में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लंबाई को किस में मापते हैं हम? मीटर में मापते हैं। दूसरा है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान इसका मतलब है मास। मास को मापते हैं हम किलोग्राम में।
तीसरे नंबर पे आता है हमारा समय, टाइम। टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। चौथा है हमारा ज्योति फ्लक्स। इसको हम मापते हैं कैंडेला में। पांचवा है हमारा तापमान। तापमान को मापा जाता है हमारा केल्विन के अंदर। छठा है हमारा पदार्थ का परिमाण। उससे पहले विद्युत धारा माप लेते हैं। विद्युत धारा ये है हमारी एम्पियर के अंदर। सात पदार्थ का परिमाण। ये हमारा मेजर किया जाता है मोल के अंदर। तो ये हमारी 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स है एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग। इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बन के आते हैं। बेसिकली यूनिट्स टॉपिक से हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। और इसके अलावा हमारी मूल मात्रक की संपूरक यूनिट्स है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। एसआई सिस्टम में 2 संपूरक मात्रक हैं, मूल मात्रक जिसको हम कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है हमारी। नंबर 1 है, हिंदी में बोलते हैं इसको हम समतल कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्लेन एंगल। और इसको मेजर करते हैं हम रेडियन में। और रेडियन का निकालने का फॉर्मूला यही है, थीटा निकालना है एल अपॉन में आर। किसी भी सर्कल की, ये हमारी एल हो गई, ये हमारी आर हो गई, ये हमारा थीटा हो गया। तो थीटा निकालने के मतलब ये प्लेन एंगल निकालना हमने यहाँ से, तो एल बाई आर। इसी प्रकार हम दूसरा हमारा सॉलिड एंगल, जिसको हम ठोस कोण भी बोलते हैं हिंदी में। ये एंगल ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग एंगल निकालने की, एंगल की हमारी यूनिट्स हैं। ठोस कोण की हमारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। और इसको मेजर किया जाता है स्ट्रेडियन के अंदर, हिंदी में भी स्ट्रेडियन। इसको निकालने का, इसको कुछ और ले लेते हैं, डी ओम ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा, ये किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर से एंगल निकालने का हमारा यूनिट्स है। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया अपॉन में आर स्क्वायर। एरिया जो है हमारा वो किसी भी 3D शेप के अंदर
ये 3D शेप में है कुछ इस टाइप से। तो ये जो हमारा सरफेस एरिया है जितना भी, तो इस एरिया का और अपॉन में इस आर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा। इस प्रकार से हम इन एंगल को निकाल सकते हैं। और जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा सिर्फ ये पूछा जाएगा कि समतल कोण का मात्रक क्या है, प्लेन एंगल का मात्रक क्या है या यूनिट्स क्या है, तो वो रेडियन है हमारी। और ठोस कोण की या सॉलिड एंगल की मात्रक क्या है, स्ट्रेडियन है। आपको बेसिकली सिर्फ ये दो चीज़ें याद करनी है। और याद करने की एक हल्की सी ट्रिक भी है, रेडियन का मतलब होता है प्लेन, प्लेन से रिलेटेड है। और रोड कैसा होता है, प्लेन, ठीक है। रेडियन रोड से रिलेटेड है, जो हमारा रोड होता है जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो रोड कैसा होता है हमारा, प्लेन होता है। तो प्लेन एंगल को किस में मेजर करते हैं हम, रेडियन में। इसी प्रकार S का मतलब सॉलिड, सॉलिड स्ट्रेडियन, तो S से रिलेटेड हो जाएगा स्ट्रेडियन तो सॉलिड। तो इसका मतलब इस ट्रिक से हम इन दोनों को याद भी रख सकते हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी। बेसिकली इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं हमारे, और सबसे ज़्यादा इन 3 यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। द्रव्यमान को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। समय को सेकंड में। ज्योति फ्लक्स को बोलते हैं हम कैंडेला में। तापमान टेम्परेचर को केल्विन के अंदर। विद्युत धारा को एम्पियर के अंदर। पदार्थ का परिमाण जो होता है वो मोल के अंदर हम मेजर करते हैं। अच्छा, जो हमारा तापमान है उससे पहले अब हम केल्विन में मेजर करते हैं, उससे पहले हम सेंटीग्रेड में मेजर करते थे इसको। कई बार अगर बाई चांस पूछ भी ले तो डिग्री सेंटीग्रेड इसका पुराना वर्चस्व था, पुराना मात्रक था। उसको बदलने के बाद डिग्री सेल्सियस किया गया, लेकिन फिलहाल हाल ही के अंदर अब हमारा केल्विन है, फिलहाल केल्विन है। इसी प्रकार हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को पहले कंपन पर सेकंड में मेजर करते थे सबसे पहले। उसके बाद अब जो हमारा नया मात्रक आया है ऐसा यूनिट, वो है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। उससे पहले किस में मेजर करते थे, कंपन पर सेकंड के अंदर। इसी प्रकार हमारा अब ज्योति फ्लक्स, जो हमारा इसका जो पुराना मात्रक था हमारा, वो था कैंडेला पावर। क्या था, कैंडेला पावर। इसको सीपी, अगर पुराना पूछ लिया जाए तो सीपी का मतलब होता है कैंडेला पावर। लेकिन अब इसको बदल दिया गया है रिसेंटली, हाल ही के अंदर जो मेजर किया जाता है वो कैंडेला के अंदर ही मेजर किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी बेसिकली 7 SI यूनिट्स हैं। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि लंबाई का SI मात्रक क्या है, मीटर है, या लेंथ का SI मात्रक क्या है, मीटर। तो SI सिस्टम वो आपको लगा के देगा, तो SI से आप समझ जाना और आपने आंसर देना है। लंबाई को लेंथ मेजर करेंगे मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, और ज्योति फ्लक्स को हम कैंडेला में, टेम्परेचर को, तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, पदार्थ का परिमाण मोल के अंदर। और हमारा ये जो संपूरक है, जो एंगल पे यदि आपको SI सिस्टम पूछ लिया जाए या SI यूनिट पूछ ली जाए एंगल की, तो प्लेन एंगल की हमने अभी बताई है, रेडियन हो जाएगा, और सॉलिड एंगल का हो जाएगा हमारा स्ट्रेडियन। तो अभी हमने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रा। ये जो यूनिट्स है ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स का प्रयोग करके हम इसको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इनका। जैसे हमने ये देखते हैं कि जैसे एरिया है हमारा, एरिया की यूनिट कैसे बनाएंगे हम, मतलब क्षेत्रफल का। बेसिकली क्षेत्रफल होता है क्या है, लंबाई, सॉरी यहाँ पे लेंथ लिखते हैं, इनटू में ब्रेथ, सॉरी वेट। क्षेत्रफल हो गया हमारा यहाँ पे लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये हिंदी में बोलते हैं इसको।
तो लेंथ को अभी हमने बताया किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। जो विड्थ होती है, ब्रेथ होती है हमारी, वो भी तो एक लंबाई होती है। मान के चलो ये रेक्टेंगुलर है, एक आयत है, इसकी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, तो ये भी तो एक लंबाई ही तो है। तो इसका मतलब ये भी किस में मेजर करेंगे, मीटर में। इसको भी किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो सेम मीटर इंटू मीटर, तो मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया और ये इसकी यूनिट हो गई। इसी प्रकार तो हमने किस प्रकार इसको क्रिएट किया है, तो मीटर क्या है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है। तो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एरिया जो हमारा डेराइव्ड यूनिट्स है उसको क्रिएट कर लिया है। चलो एक और ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने वॉल्यूम की निकालनी है। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, बेसिकली सभी को मालूम है। तो लंबाई को भी हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। ब्रेथ को भी किस में मेजर करेंगे, मीटर में। और हाइट भी एक लंबाई है, उसको भी किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो कितनी होगी पावर्स 3। तो मीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब। ये हमारी हो गई यूनिट्स किसकी, वॉल्यूम की। मीटर क्यूब किसकी हो गई, वॉल्यूम की। तो इसी प्रकार हम अपनी डेराइव्ड यूनिट्स को क्रिएट करते हैं किसकी हेल्प से, फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ यूनिट्स जो फिजिक्स में यूज होती है बेसिकली। खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक का प्रयोग किया जाता है। पेपर में डायरेक्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। खगोलीय दूरी, इसका मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जो हमारी यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी डिस्टेंस है, जैसे हमारी मून से अर्थ के बीच की दूरी है, या फिर सन से अर्थ के बीच की दूरी, या जुपिटर से सैटर्न के बीच की डिस्टेंस है हमारी। तो ये सभी जो भी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है वो सभी हम खगोलीय दूरी को किस में मेजर करते हैं, हम प्रकाश वर्ष, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइट ईयर। लाइट ईयर। अच्छा, लाइट ही क्यों लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि लाइट जो एक ऐसा प्रकाश पुंज होता है जो एक समान दूरी से चलता रहता है, बीच में डाइवर्ट नहीं होता है, इसीलिए प्रकाश को हमने प्रकाश वर्ष के रूप में लिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश की चाल है वो एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है वो ही इस यूनिट के अंदर हमने मेजर किया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है प्रकाश वर्ष। तो अब हम इसको देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है हमारा, एक प्रकाश वर्ष इक्वल होता है हमारा 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर। इतने मीटर के बराबर हमारा 1 लाइट ईयर होता है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दूरी मापने का सबसे बड़ा दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में लगभग
साइंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो बेसिकली चांस इसी यूनिट से सबसे ज़्यादा रहते हैं, जो हमने अभी पिछले टॉपिक में कवर किया है, ऐसा यूनिट्स जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे वो, और बेसिकली ये जो मैं अभी कवर करा रहा हूँ लाइट ईयर्स, और अभी इसका जो आंसर है हमारा पारसेक। पारसेक जो है हमारा वो सबसे बड़ी दूरी को मेजर करने की यूनिट है, सबसे बड़ी दूरी को मापने की इकाई है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? यही है पारसेक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। इकाई मतलब मात्रा, पारसेक है। अब एक पारसेक किसके बराबर होता है हमारा? देखो, एक प्रकाश वर्ष हमारा लाइट वर्ष होता है, नाइन 9.46 इंटू में 10 रेज की पावर 15, 9.46 गुणा में 10 की 15 मीटर। इसी प्रकार 1 पारसेक जो होता है हमारा होता है 3.26 लाइट ईयर। मतलब 3.26 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है हमारा। यदि इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे? तो यदि मीटर में करें तो 3.08 इंटू 10 रेज की पावर 16 मीटर। तो 1 पारसेक हमारा बराबर हो जाएगा 3.08 गुना में 10 की 16 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। TCS NTA जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, पहले भी पूछे जा रहे थे, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है और आज भी पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हर यूनिट्स को हमने बेसिकली आसानी से कवर किया है इसको, और इसको आप अपनी नोटबुक में उतार भी सकते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद हम करते हैं कवर। तो अभी हमने कवर किया है, तो अब हम फोर्स को देखते हैं। इसी प्रकार ये भी एक डेराइव्ड यूनिट्स है हमारी। तो फोर्स को CGS में अगर हम मेज़र करेंगे तो इसका डाइन मात्रक आएगा, या फिर यूनिट्स जो हमारी आएगी डाइन। मतलब CGS में अगर फोर्स को मेज़र करेंगे तो डाइन में मेज़र करेंगे। अगर हम SI सिस्टम के अंदर मेज़र करेंगे, SI यूनिट अगर आपसे पूछी जाए तो न्यूटन है। CGS यूनिट क्या है हमारी फोर्स की? डाइन है। सिंपल है। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए फोर्स की CGS यूनिट क्या है या मात्रक क्या है तो आप डाइन बताएंगे। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको बल, फोर्स को। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए बल की SI मात्रक क्या है या फिर फोर्स का SI यूनिट क्या है तो वो है हमारा न्यूटन। बेसिकली यूज होता है हमारा SI। तो 1 न्यूटन जो हमारा होता है इक्वल होता है 10 की पावर 5, ठीक है, 10 रेज की पावर 5 डाइन। इसी प्रकार हमारा वर्क होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको कार्य। तो कार्य को हम मेजर करते हैं CGS मात्रक में अर्ग और SI मात्रक में जूल। इसी प्रकार वर्क को CGS यूनिट में अगर हम मेजर करेंगे तो अर्ग में मेजर करेंगे, और SI यूनिट अगर आपसे पूछी जाए तो जूल बताएंगे। तो ये बड़ा सिंपल है। और 1 जूल जो हमारा इक्वल होता है वो 10 रेज की पावर 7 जो हमारा 10 की पावर 7 होती है, इतने अर्ग के बराबर होती है। ये बेसिकली जो हमारा चैप्टर आएगा स्पेशली फोर्स का आएगा, उसके अंदर ये कवर करेंगे। और वर्क का जो चैप्टर आएगा हमारा उसमें भी हम इस चीज़ को दोबारा से कवर करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।